श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं शांति शांति शांति। गुरुजी, ये जो समरसती सूत्र है, इसमें जब गुरु सकार निर्देश मानते हैं तो फिर अनुनासिक आदेश कैसे होगा? क्योंकि वो तो रू के पहले ही होता है। अत्र अनुनासिक से पूर्वस्य तु वा में। वो तो अपवाद है ना, सुट सामान्य विधि का अपवाद है, तो वो अपने आप समझ लिया जाएगा ऐसे कि जहाँ सुट होगा वहां पर उससे पूर्व को अनुनासिक हो जाएगा। फिर रू तो बचता ही नहीं है, धीरे धीरे ज्यादातर में तो सकार निर्देश ही दिया हुआ है। समरसती से ही तो सकार शुरू होता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे रू होता है तो रू से पूर्व को अनुनासिक हो जाता है, तो उसका अपवाद सुट कर दिया ना, तो अपवाद स्थल में भी सुट से पूर्व को अनुनासिक हो जाएगा। अपवाद कहना तो नहीं बनेगा गुरुजी, इतना ही कहना बनेगा कि यहाँ पर सकार आदेश होता है। नहीं, सकार तो अपवाद ही है उसका, रू का अपवाद ही है। सम को रू प्राप्त हो रहा था, सकार कर दिया। सम पुंग का नाम सत्वम वार्तिक कार जो बना रहे हैं वो भी तो अपवाद ही है। हाँ, पर अगर समरसती सूत्र में ही कर देते हैं अगर के लिए सकार निर्देश, तो इसके पहले तो कहीं रू आदेश हुआ भी नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। मुझे तो नहीं दिख पा रहा। समासुटी सूत्र कौन सा है? 8-5। वो तो आगे हो जाए, पूर्वापवाद भी होते हैं, पुरुषाद अपवाद भी होते हैं। जैसे गीत से अपवाद है काल से सर्वस्व का। हाँ, मतलब एक आध सूत्र ही है जिसमें वो आदेश कर रहे हैं, क्योंकि पुनः नियम बड़े में भी यही कह रहे हैं कि रुद्र का यहाँ संबंध नहीं होता। नहीं, चौथा सूत्र है पुनः खयम बड़े, उसमें भी तो यही कह रहे हैं रुद्र को अनुवर्तमान अपनी नाम अभी संबंध रखते। किम अनुवर्तमान रुत्वम रुत्वम नश्च विप्रसान में तो होता है। सम पुम का नाम सत्वम, सम पुम और काम इन तीन में सत्व चाहते हैं। रू भी हो जाए तो भी क्या है, वैसे पुंस पुंस कामा जैसे बनाते हैं ना, तो वहां पर दिक्कत यही तो होती है कि वो हो जाता है फिर ससज रू, और वो है जी। वो जो यदि हम रू करेंगे तो खरब सामने विसर्जनीय होगा, विसर्जनीय तो फिर उपो का पहुंचा दी। सकार श्रवण चाहते हैं और होने लगेगा जीवामूली उपदमानी, उपदमानी होने लगेगा, विसर्जनीय होने लगेगा। सकार का श्रवण चाहते हैं। कान में भी ऐसे ही कानम रेड़ दे, बाकी तो जरूर चाहते ही है। ज्यादातर सूत्रों में यहाँ सारे सूत्रों में ऐसे ही 3 सूत्रों में सकार चाहते हैं, बाकी रू चाहते हैं। सम पुम और कान, वार्तिकार ने बनाया सम पुम का नाम सत्वम। ये जो नश्चवी प्रधान के पास से गुरुजी वो है वह तारिक्षु। जी, इसमें 2 उदाहरण है, तस्मिन स्वादधाती और तस्मिन स्वाद। एक हम्म अनुनासिक रूप भी तो बनेगा। अत्रानुष्का पूर्वस्य तु वा, अनुनासिकात परोनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक 2 दे रखे हैं ना? नहीं, नकार
नकार और अनुनासिक दो रूप दे रहे हैं। नकार और अनुश्वास। तस्मिस्त्वा दधाति रुर्वा। नकारों पर एक नकार दिया है, एक अनुनासिक दिया, सॉरी अनुनासिक बात करते हैं, अनुस्वार दिया। रू होगा तो अनुनासिक आदि तो अपने आप ही होंगे ना। रू जब हो जाएगा तो अनुनासिक अनुस्वार, तो दो रूप तो अनुनासिक अनुस्वार के होंगे और एक रूप नकार का होगा, तीन रूप होंगे। तस्मिन् त्वा। रोरी में एक उदाहरण दिया है, प्रातः तो क्या है? तस्मिन् त्वा, नहीं वो तो हो गया, मतलब वैथारिक्षु है ना, तो रू होता है नकार होता है, तो रू पक्ष में दो रूप बनेंगे और एक नकार पक्ष में बनेगा, तीन हो जाएंगे। रोड़ी सूत्र में एक उदाहरण है, प्रातः राजक्रिय। क्या प्रातः राजक्रिय? राजक्रिय प्रातः राजक्रय का अर्थ है प्रातः काल राज सोम राजा को खरीदने वाला। राज शब्द सोम राजा के लिए भी आता है। क्रय, क्री धातु से अच करके क्रय बन जाएगा। राजा को खरीदने वाला, सोम राजा को खरीदने वाला, सोम लता होती है ना, सो सोम राजा कह देते हैं। राजा क्रय, राजा को खरीदने वाला। ये जो लोपर शाकल्य से लोप करता है, खरवसान में एक सप्तमी विषय भेद से भिन्न, खर में पर सप्तमी, अवसान में विषय सप्तमी, ऐसे कहा है। हाँ, लोपर साकल्य से ये जिस पक्ष में लोप नहीं करता है वहां पर बकार यकार क्या लघु प्रयत्न वाले होते हैं? लोप नहीं करेगा तो पक्ष में तेन यदापि लघु प्रयत्नतरो न भवति तथापि विवक्षितम्। तीन रूप बन रहे हैं ना, एक लघु प्रयत्नतर, एक बार नहीं लघु प्रयत्नतर। नहीं लघु प्रयत्नतर को भी लघु प्रयत्न कह रहे हैं। नहीं, 20वें सूत्र ओतो गार्हस्य में गुंजी लिखा हुआ है, यो एवं लघु प्रयत्नस्य विकल्पेन लोपः क्रियते सो अनेन निवर्त्यते लघु प्रयत्नतरस्तु भवति यकार। लघु प्रयत्न। जैसे यहाँ पर देखिए 19 नंबर सूत्र में साकल्य गण विभाषा के लिए पढ़ा है, तो तेन यदापि लघु प्रयत्नतरो न भवति, मैंने लिखा है अर्थात पक्षे अलघु प्रयत्नतरो भवति तदापि व्यो पक्षे श्रवणम भवति। हाँ,